नमस्कार दोस्तों। आप अपने कैरियर को लेके सोच रहे होंगे। उम्मीद है आपने पहला वीडियो देखा होगा। यदि नहीं भी देखा, कोई परेशानी नहीं है। सवाल साधारण सा है, मैं अपना करियर कहां बनाऊं? मैं अपनी पूरी कौन सा क्षेत्र चुनूं? मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, इत्यादि। अधिकतर लोग जो अपना क्षेत्र चुनते हैं वो उनके आसपास जो लोग कहते हैं उसके मुताबिक चुनते हैं। जैसे कि पड़ोस वाला साथी या कोई अपने रिश्तेदार किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया तो उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड चुन लिया। कोई आईएएस बन गया तो उन्होंने आईएएस चुन लिया। कोई बिजनेसमैन जल्दी से बन गया, किसी ने बिजनेसमैन को चुन लिया। या किसी के घर में कोई बहुत सफल पिताजी स्वयं किसी क्षेत्र में है तो पुत्र या पुत्री ने वो क्षेत्र चुन लिया। क्या ये चुनाव ठीक है? सवाल ये आता है। यदि हम इस कड़ी में देखें तो आप देखेंगे कि अभिषेक बच्चन जिनके पिता महानायक अमिताभ बच्चन है, उन्होंने ये क्षेत्र चुना। यदि केवल घर के माहौल से ये चीजें आ पाती तो अपने पिता से बेहतर नहीं तो कम से कम पिता जितना तो अभिनय कर पाते। दूसरी चीज, जैसे आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं। आप किसी से पूछ लीजिए जो क्रिकेट में है या क्रिकेट से बाहर का है, वो भी आपको बता देगा कौन सचिन तेंदुलकर है। उनके पुत्र की भी यदि हम बात करें, अभी तक जो उनका हाल फिलहाल प्रदर्शन रहा है अर्जुन तेंदुलकर का, उन्होंने क्रिकेट संभवतः अपने पिता को देखकर ही चुना होगा, पर उसमें भी यदि हम देखें कि इस तरह का कोई उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली अब तक नहीं रहा है। फिर से बात आती है कि क्या क्या है आधार उस क्षेत्र को चुनने का, उस करियर की नींव का। जो मैंने समझा, मैंने देखा, मुझे लगता है वो बाहर नहीं, आपके अंदर की स्पार्क है। जी हां, आपके अंदर की स्पार्क। स्पार्क क्या है? स्पार्क यदि हम बात करें, जैसे कि मोटरसाइकिल है, बाकी जो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो इंजन जहां स्टार्ट होता है, जहां अचानक गति आती है, अचानक गति जो अपने अंदर पूरी ऊर्जा को, पूरी चेतना को एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कैसे कैसे हम इसे पहचान सकते हैं? यदि आप देखेंगे, आज ही मैंने अखबार में देख रहा था, सुंदर पिचाई जी का एक लेख था जो 2020 में उत्तीर्ण होने वाले ग्रेजुएट्स के लिए था। उन्होंने कहा कि आप वो वाला क्षेत्र चुने जिसमें आप अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने कैसे चुना ये क्षेत्र? वो बताते हैं कि जब वो अमेरिका गए तो उनके पिता के पास बहुत कम पैसे थे, उनके खुद के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, घर से पहली बार गए थे, कई चिंताएं सता रही थी। पर जब उन्होंने देखा कि इंटरनेट की तकनीकी ने उनके दिमाग को बहुत प्रभावित किया कि किस तरीके से यह तकनीक पूरी दुनिया को जोड़ देती है, उनको इस तकनीक को देखकर, इससे जुड़कर उनके अंदर उनकी स्पार्क जागी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पार्क पहले कहीं नहीं थी, पर वो जो स्पार्क छुपी हुई थी वो जागी। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने सारी चीजें, पूरा उनका पढ़ाई का फोकस बदल गया। उन्होंने 2004 में जो
आपको पता होगा कि उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड एक मेटलर्जी इंजीनियर का है। वो एमएसबी मेटलर्जी, मेटलर्जी जो धातु से संबंधित शाखा है उसमें करने के लिए गए थे। पर जब उन्होंने इंटरनेट की दुनिया देखी, इंटरनेट की तकनीक देखी, जिसको कि लोग अधिकतर कंप्यूटर की तकनीक कहते हैं, उससे जब उन्होंने जुड़े तो उनकी स्पार्क वापस से पुनर्जीवित हुई 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया और आज आप जानते हैं उन्होंने एक मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था और आप जानते हैं 2018 में आज वो गूगल के सीईओ हैं। ये बताने की जरूरत तो किसी को ही नहीं है। 14 साल का समय क्या काफी होता है? इस बारे में अब हर लोगों की अलग अलग राय होगी, पर वो 14 साल में गूगल के मैनेजमेंट ट्रेनी से सीईओ बन गए। ना केवल गूगल के अल्फाबेट, जो कि उनकी पेरेंट कंपनी है, गूगल जिसका हिस्सा है, उसके भी वो सीईओ हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं उन सभी जिम्मेदारियों को इतने बड़े बड़े मुश्किल के दौर में। क्या क्या चीज देखते हैं आज भी? यदि उनका कथन आता है तो वो स्पार्क, वो इंटरनेट की तकनीक, लोगों से जिससे वो जुड़ पाए, उसमें काम करने का जज्बा। बार बार बड़े साधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं सुंदर पिचाई जी। मैं बहुत स्वयं में व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रभावित हूं, ये उनका कहना है। एक उदाहरण आप देखेंगे, रोजर फेडरर, यदि कई लोगों ने नहीं सुना है तो ये टेनिस में खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस के जाने माने खिलाड़ी हैं। इनका यह कहना है कि क्षेत्र आप वो चुने जहां पे आप बहुत कड़ी मेहनत कर सकते हैं, पर केवल ये काफी नहीं है। तो क्या चाहिए साथ में, जहां आपको एक खुशी भी मिले, साथ में एक आपको साथ में काम करने की भी खुशी मिले। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा काम में जीत ही रहें। देखिए, जीत या हार ये वापस से ये भारी पहलू है, थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं, पर मायने रखता है आपके अंदर की स्पार्क, वो निरंतर रहती है। तो रोजर फेडरर, आज आप उनका नाम देख सकते हैं, टेनिस, जो लॉन टेनिस के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्लेयरों में उनका नाम शामिल है। तीसरा नाम मैं कहूंगा, ये एक बैकग्राउंड से, ये भी एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। मैं इसलिए स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स में तो करियर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, पढ़ाई वगैरह में तो भी कहीं आसान है। ये नाम है विराट कोहली का। जी बिल्कुल, चाहे कोई हर एक भारतीय तो कम से कम इस बारे में अवगत होगा, जो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। जानते हैं उन्होंने अपने स्पार्क के बारे में क्या कहा? वो एक चीज कहते हैं कि जब मैं बचपन में, जब मेरी उम्र अंदाजा 9-10 साल रही होगी, जब मैं क्रिकेट का मैच देख रहा होता था, तो जब भी इंडिया मैच हार जाती थी, मेरे दिमाग में एक सवाल आता था कि मैं यदि वहां पे होता तो मैं किस तरीके से मैच जिता सकता था। जानते हैं, वो जो मेहनत उनकी शुरू हुई, 9-10 साल का वो बालक था जिसके अंदर का ये मन का सवाल था, ये उठ के उसको कहां पे ले आया। ये ही वो स्पार्क थी, ये ही वो ताकत थी जिसने उस बालक को, उस विराट कोहली को आज जग जाहिर नाम बना दिया, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। मैंने अभी तक ऐसे नाम लिए जिनसे आप सभी मुखातिब थे। मैं और भी नाम लेना चाहूंगा इसमें, जो अपने दैनिक जीवन में मैं योग सीखता हूं। योग में बहुत दिनों से सीख रहा था, सीखने की कोशिश भी कर रहा था, जैसा तैसा मैं सीख पाया। पर इसी कड़ी में मुझे एक योग टीचर से मुलाकात हुई जो सुबह 6 बजे आती थी। सुबह 6 बजे आती थी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, एकदम वो समय पे रहती थी। उनका लगभग समय 1 घंटे का था। 1 घंटे में कब उनकी ऊर्जा निरंतर वो बनी रहती थी, पूरा ध्यान एक आसन पे,
किसी को कहां बताना है, कैसे करवाना है, निरंतर बनी रहती थी। ये चीज मैं शायद अंदाजन कम से कम 3 साल तक देख पाया। ये भी एक स्पार्क ही थी। जरूरी नहीं है कि आप चर्चाओं में आए, आप बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेम पाए, पर वो स्पार्क आपको खुशी देता है, निरंतर खुशी देता है। और आप विश्वास मानिए, उस क्षेत्र में आप लगे रहेंगे तो सफलता भी दूर नहीं है। तो चलिए, स्पार्क के बारे में बात जारी रहेगी। उम्मीद है आप अपने अंदर की स्पार्क को खोजने की कोशिश करेंगे, अपने आसपास के लोगों को देख के। धन्यवाद।